हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने किए? तो सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? तो ये हुआ था आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 949 ईस्वी की बात है ये। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया था प्रारंभिक जैन साहित्य? तो सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? तो ये दफनाए गए थे आपके वुर्ज होम में, मानव शवों के साथ जो है वो कुत्ते दफनाए गए थे वुर्ज होम में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत की गई, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है आज के। तो सही आंसर हो जाएगा ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से तो सही आंसर हो जाएगा अमेजन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है? अंध महासागर में स्थित है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अंध महासागर का मतलब है अटलांटिक महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? तमिलनाडु की बात हो रही है। तो सही आंसर होगा नवंबर दिसंबर, क्योंकि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, पंजाब नहीं भैया, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, दो तीन और चार हैं। कौन से ऑप्शंस में दिए? दूसरे ऑप्शंस में दिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2011 से 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 20.09%, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आदर्श निर्यात का अर्थ क्या होता है? आदर्श निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की थी? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरी योजना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति का चिंतन समूह है, मैं नीति का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, सिंपल है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कौन से ऑप्शंस में है? दूसरे ऑप्शंस में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सही उत्तर का चयन करना है, चारों ही कथन को पढ़ो उसके बाद सही उत्तर दो। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं? नहीं भैया, ऐसे कैसे बन सकते हैं? वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है? नहीं, गलत है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहर है। 25 वर्ष कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से ज़्यादा हो गई वो भी बन जाएगा, तो ये भी गलत है।
और पंचायती राज के लिए तो 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं है ना। पंचायती राज के लिए 21 वर्ष है, ठीक है। पंचायतों के चुनाव के लिए वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक। तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुनाए जाने की योग्यता रखते हैं, बिल्कुल ठीक। पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य है, बिल्कुल है, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। सिंपल क्वेश्चन, जब से तैयारी में उतरे तब से पूछता हुआ आ रहा है ये क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 60 दिन, 2 महीने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, बेसिकली 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो जरा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। 4 पॉइंट आपके सामने हैं, किन किन को माना जाएगा वो आपको बताना है, इत्मीनान से आंसर दो। शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल। विधि के समक्ष समता, बिल्कुल ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है। और स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार भी, ये बिल्कुल ठीक है। 1, 2 और 4 सही हैं, तो तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त तो होता है, तो रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, पूछा जा चुका है एग्जाम में भी। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मेंढक में होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारी जल एक मंदक के रूप में कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं। तो ये समांतर संयोजन में जोड़े जाते हैं या रखा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि मापने के लिए किया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कामायनी के रचनाकार हैं सर जयशंकर प्रसाद, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कई बार यूज करते हैं हम आम बोलचाल में, यानी कि निर्दोष होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए, आराम से पढ़ो फिर क्वेश्चंस का आंसर दो। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तुम इसका दाम देते जाओ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, यानी कि जो अलग है, जल्दी बताओ। देखो, अवधि का अर्थ होता है आपका काल और अवधि का अर्थ होता है आपका समय, ठीक है। यहां पर आपका क्या दे दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये समरूपी भिन्नार्थक हैं, है ना। दोनों के अलग जो है अर्थ जो है वो अलग अलग हैं और एक दूसरे के समरूपी भी हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सिंपल है, सूत। सूत जो है ये आपका सारथी का पर्यायवाची है, ना कि चंद्रमा का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दी गोल्डन वर्ड, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, तो सही आंसर हो जाएगा केरल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परितंत्र के 2 मूल घटक हैं, कौन कौन से। तो जीवीए और अजीवीए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार की राजधानी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वायत्त में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सर अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति द्वारा शासन में राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है राज्यसभा में। तो सही आंसर हो जाएगा सर 12, ठीक है। कला साहित्य और कई अभिनय कई के क्षेत्र से होते हैं ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से या मंदिर एलोरा, फिल इन द ब्लैंक्स, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो सही आंसर होगा कैलाश मंदिर एलोरा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था किसने। अजीत डोभाल ने लिया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
राज्यसभा के उपसभापति चुने गए कौन? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राज्यसभा के उपसभापति। अच्छा, राज्यसभा के उपसभापति की बात हुई है तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह चुने गए, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा नहीं, है ना। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया। 2021 की करंट है, ध्यान रखना। तो सही आंसर हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, विचार करना है और आपको बताना है कौन सा जो है वो सही है। ये आपके 3 कथन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। यह 20वां शिखर सम्मेलन था, बिल्कुल 20वां था। फिर है आपका, ये 20वां शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया, नहीं भैया, यही गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, बिल्कुल पहला और तीसरा सही है, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद ने हाल ही में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसमें भी पॉइंट है, पॉइंटों के अनुसार आंसर देना है। इसका उद्देश्य है कि प्रमुख बंदरगाहों और अधिक स्वायत्त बनाना, बिल्कुल ठीक है। प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त का बनाना, ये बिल्कुल ठीक है, पहला सही है। बंदरगाहों का निजीकरण करना, ये गलत है। बंदरगाहों में विदेशी हिस्सों को बढ़ाना, ये गलत है, पहला ही सही है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किए भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोडी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस भारतीय को, किए लिखा है किस भारतीय को। तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चंस है दोस्तों। ये थे आपके 55 और 60, लगभग इतने ही क्वेश्चंस होंगे, 60 के अबव, क्योंकि बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चंस तो आपके उसी में चले जाते हैं गद्यांश में, क्योंकि 2 तो आपके हिंदी के ही आने हैं, है ना। 10-10 वो चले जाते हैं, 5 आपके इंग्लिश के। तो लगभग 60 के अबव क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेवल थोड़ा हार्ड था, आपको अच्छा लगा होगा। और पिछले क्वेश्चंस में, पिछले टेस्ट में एक क्वेश्चंस मेरे से गलत हो गया था, भारत की अक्षांशीय स्थिति वाला और देशांतरीय स्थिति वाला, उसका आंसर सी था। वो एक्चुअल में मैंने वीडियो को एडिट की थी, लेकिन वीडियो एडिट ना हो करके दूसरी वाली वीडियो डल गई उसमें। तो अब वीडियो हटाना तो पॉसिबल नहीं है, अगर हो सका तो मैं हटा भी दूंगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर गलती एक्चुअल में हाँ हो सकता है मेरी हो, लेकिन हाँ उसका आंसर सी है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।